चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज भी जारी रह सकती है पुलिस की कार्रवाई। आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ संभव है और वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले भी अब पुलिस की रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जानकारी है क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा कि 15 दिन का समय एसआईटी को और दे दिया गया है। जो 8 आरोपी हैं हाई सिक्योरिटी बैरक में उनको रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और दूसरी तरफ जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, उनसे भी इसको लेकर पूछताछ। नीलेश इस बीच जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नीलेश, लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं और अब जानकारी है कि आज भी कार्रवाई जारी रह सकती है और साथ ही साथ जो आरोपियों के परिवार वाले हैं वो अब रडार पर हैं पूछताछ के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में देखें तो लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल जब जिस तरीके से स्थानीय पुलिस ने तमाम जगहों पर छापेमारी की, छापेमारी के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा ले जाने वाला बक्सा था वो बरामद हुआ है। कई घरों से जेवरात और नकदी बरामद हुई। अभी तक जो सूत्र बताते हैं 80 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है और एक घर से डॉलर भी बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईटी को 15 दिन का समय और बढ़ाया गया है। तो 15 दिन का जब समय बढ़ा है तो आरोपियों और उनके सहयोगियों के साथ साथ रिश्तेदार और परिवार के लोगों से भी गहनता के साथ पूछताछ होगी और उस पूछताछ में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जिन लोगों ने राम मंदिर में आने वाली धनराशि को चुराया है उस धनराशि से क्या कुछ संपत्तियां अर्जित की गई हैं, कितना जो है आर्थिक रूप से खुद को मजबूत किया गया। और इसी बीच एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि चढ़ावा चोरी करने वालों से ही चढ़ावे की पूरी रकम अदा की जाएगी। यानी कि जो संपत्तियां खरीदी गई होंगी उन्हीं संपत्तियों को नीलाम कर या बेचकर जो है राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा से वो पैसा जमा होगा। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो अधिवक्ताओं ने भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्र बताते हैं कि अधिवक्ता भी आज अनिल मिश्रा और चंपत के खिलाफ जो है तहरीर दे सकते हैं। इससे पहले भी चंपत और अनिल मिश्रा को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा था कि जो कोई भी वकील इनसे जुड़े हुए लोगों की पैरवी करेगा या मुकदमा लड़ेगा, ऐसे में समिति में उसको 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे और समिति तय करेगी कि आगे क्या कुछ करना है। तो फिलहाल अधिवक्ता भी राम मंदिर में हुए चोरी को लेकर आक्रोशित हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी एसआईटी से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से अभी की जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ी है। उसके अलावा अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस ने भी गुप्त तौर पर पूरे प्रकरण की जांच कराई है, जिसकी जांच रिपोर्ट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेज दी गई है। उसके अलावा 6 जुलाई को अयोध्या में बड़ी और अहम बैठक है जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बैठक तय करेगी चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या होगा। उसके अलावा संगठन में क्या कोई फेरबदल होने वाला है या संगठन का पुनर्गठन होगा, उसको लेकर भी इस बैठक के माध्यम से चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल देखना होगा जब 6 जुलाई को बैठक होती है तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, किस तरीके का निर्णय इस बैठक में लिया जाता है। खासतौर पर चढ़ावा जो पारदर्शी पूर्वक जो है बैंकों तक पहुंच सके, जमा हो सके, क्योंकि राम भक्तों से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है। देश विदेश से तमाम राम भक्त हर दिन अयोध्या पहुंचते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम की सेवा में लगाना चाहते हैं। वहीं हिस्से को कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए चोरी करके अपनी आर्थिक स्थितियां मजबूत कर ली। उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में राम मंदिर या किसी भी मंदिर में इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो, जिससे भक्तों का जो मन है वो दान करने से पहले 100 बार सोचे। तो फिलहाल अयोध्या से जुड़े तमाम लोग ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों की रिमांड की अर्जी दाखिल की है और आज कोर्ट में रिमांड की अर्जी को लेकर सुनवाई होगी। अगर पुलिस को रिमांड की अर्जी कोर्ट सुनवाई के बाद दे देता है तो कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, और अगर रिमांड पर पुलिस 8 आरोपियों को लेती है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग इन 8 आरोपियों से पुलिस कड़ाई और सख्ती के साथ पूछताछ करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि राम मंदिर में चढ़ावे में कितने करोड़ रुपए का जांच का दायरा भी चूंकि नीलेश लगातार बढ़ रहा है। भी आपके पास मैं लौटूंगी अगली बड़ी खबर पर अपडेट लेने के लिए।